मुद्रास्फीति कहते किसे हैं? तो मुद्रास्फीति जिसे टेक्निकली इन्फ्लेशन बोला जाता है, इन्फ्लेशन, साधारण शब्दों में ये क्या होती है? महंगाई। ठीक है, महंगाई, ये वही महंगाई है जिससे दुनिया परेशान रहती है। और गाने बनते हैं, सखी सैया खूब है कमात, महंगाई डायन खाए जाता है। तो ये गाने बनते हैं, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू रहता है। लेकिन महंगाई कहते किसे हैं? क्यों फील होता है हमें महंगाई है? क्यों फील होता है इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति? महंगाई उस स्थिति को कहते हैं जिसमें रुपये की वैल्यू तो गिर जाए, रुपये की वैल्यू गिर जाए, अभी समझा रहा हूं कैसे गिरती है, और वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएं। जब ये स्थिति होती है तब हम कह देते हैं कि जी महंगाई है। जिसे हिंदी में महंगाई साधारण शब्दों में कहा जाता है, लेकिन टेक्निकली हिंदी में मुद्रास्फीति और इंग्लिश में इन्फ्लेशन, जिसे देवनागरी, आजकल तो देवनागरी में ऐसे भी इन्फ्लेशन लिखते हैं भाई। ठीक है, इन्फ्लेशन। अब बातें क्या है कि रुपये की वैल्यू कैसे गिरती है, वस्तुओं की कीमतें कैसे बढ़ती है। देखिए, रुपये की वैल्यू कैसे गिरती है? मान लो महंगाई आती है। महंगाई किसे कहते हैं? जब वस्तु कीमतें बढ़ती हैं। सिंपल, मान लो कोई 100 रुपए की वस्तु है, महंगाई आ गई 120 रुपए की हो गई, तो जहां कोई वस्तु के लिए 100 रुपए खर्च करने होते हैं, अब उसके लिए कितना खर्च करने पड़ रहे हैं? रुपये, करेंसी है ये, कितना खर्च करने पड़ रहे हैं? 120। 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसके लिए 120 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो वैल्यू गिरी की बढ़ी? रुपए की वैल्यू गिर गई ना। एक वस्तु है जो पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे, महंगाई आ गई 120 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो जहां इतना खर्च करते थे अब उसके लिए इतनी करेंसी खर्च करते हैं, और वस्तु वही कमाती है। कहा भी जाता है मुद्रास्फीति या महंगाई की स्थिति ऐसी होती है जब लोग बैग में, मतलब ये उपमा दी जाती है, बैग में पैसे भर के लेके जाते हैं और पॉकेट में सामान लेके आते हैं। अब ऐसे ही वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, कीमतें बढ़ती है। जैसे यहाँ पे बताया 100 रुपए की वस्तु है, 120 रुपए की वस्तु हो गई महंगाई आने के बाद, तो ये क्या हुआ? वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई। ये परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति या महंगाई या इन्फ्लेशन आप उसे कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये तो बातें हो गई टेक्निकली, जो बातें आपसे पूछते हैं कि भाई मुद्रा की वैल्यू गिरती है और वस्तु की कीमतें बढ़ती है, वो महंगाई होती है। ठीक है, महंगाई में एक चीज होती है कि महंगाई हर किसी व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव डालती है। ठीक है, हर किसी क्लास पर अलग अलग प्रभाव डालती है। ये नहीं कह सकते आप कि महंगाई होती है तो हर किसी के लिए नुकसान की होती है। हर किसी के लिए नुकसान की नहीं होती भाई। कुछ लोगों के लिए फायदा होता है इसका, कुछ लोगों के लिए नुकसान होता है। ये भी एग्जाम में प्रश्न आता है आपका। ठीक है, तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्ग, ये जो क्लास है कौन सी क्लास है, मतलब कौन सा वर्ग है इकोनॉमी में, और उस पर जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, ठीक है, कैसा इफेक्ट आ रहा है इस पर। तो सबसे पहले देखते हैं उपभोक्ताओं पर क्या होता है प्रभाव। उपभोक्ता कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर उसे कहते हैं, सब कंज्यूमर है जो मार्केट में से खरीदते हैं कुछ। उपभोक्ता पर कैसा प्रभाव है? उपभोक्ताओं को हानि होगी। क्यों? मान लो कोई कंज्यूमर पहले 1000 रुपए खर्च करता था, तो महंगाई आने पर क्या होने लगा? महंगाई आने पर होने लगा कि वो खर्च करने लगा 1200 रुपए, 1500 रुपए। तो उपभोक्ता पर, कंज्यूमर पर प्रभाव क्या हुआ? लॉस हुआ उसे। किसका? जो इन्फ्लेशन का, महंगाई आई उसका लॉस हुआ कंज्यूमर को। ठीक है भाई, कंज्यूमर को लॉस हो गया। ठीक, इन्फ्लेशन का प्रभाव चल रहा है। अब इसके बाद है ऋण। ये क्वेश्चन आते हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि
महंगाई का या इन्फ्लेशन का या मुद्रास्फीति का प्रभाव उपभोक्ता पर कैसा आता है? लाभ होता है उसे, हानि होती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या हानि होती है। ऐसे किसी न किसी ऋणी है कोई, ठीक है, डेब्टर है कोई, किसी ने किसी से कर्ज उठा रखा है, पैसे ले रखा है, उधार लेने वाला कहीं है। तो अगर कोई ब्याज नहीं है, कोई ब्याज नहीं है, कोई ब्याज नहीं है, कोई ब्याज की शर्त नहीं है, ठीक है, तो ऋणी को क्या होगा? ऋणी को हानि होगी या लाभ होगा जी? ऋणी को लाभ होगा, क्योंकि कोई ब्याज है नहीं। ब्याज होता तो विषय अलग है। ऋणी को 1 साल पहले पैसे लिए, 4 साल पहले लिए, क्या आज कब ली, लेकिन उसके बाद महंगाई आ गई, तो महंगाई आ गई तो रुपये की वैल्यू डाउन हो गई, उसके बाद उसने पैसे चुकाए, लेकिन पहले जो काम करते थे रुपया, वो बाद में वो काम नहीं करते, तो ऋणी को क्या हुआ? लाभ हुआ, ठीक है। ऋणदाता को क्या हुआ? जो उधार देने वाला है, उधार देने वाला, इसे क्या हुआ? हानि हुई। क्यों? ब्याज, हाँ ये कंडीशन है, ब्याज नहीं है अगर, ब्याज नहीं है अगर, ब्याज है तो वो विषय अलग है, क्योंकि ब्याज रेट तो ऊपर नीचे हो सकती है, वो अलग है। अगर ब्याज नहीं है तो उस कंडीशन में क्या है, तो ऋणदाता को क्या होगा? हानि होगी, क्योंकि पहले जो उसने पैसा इतना दिया था, उस जो आगे इतना काम करता था, अब वही पैसा इतना लिया और वो काम कम कर रहा है, तो नुकसान हुआ कि नुकसान नहीं हुआ? नुकसान हुआ भाई, ऋणदाता को कर्ज देने वाला नुकसान हुआ। इसके बाद एक्सपोर्टर को कैसे लाभ होगा? निर्यातक को, या कहिए कि एक्सपोर्ट कैसे होंगे हमारे विदेश में जो निर्यात होते हैं, बढ़ेंगे घटेंगे? क्वेश्चन आता है महंगाई होने के बाद, घटेंगे। क्यों? जब देश में ही वस्तु की कमी है, जिसके कारण से महंगाई आई, महंगाई आने का कारण यही तो है ना, अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद इस वीडियो के बाद में कि कैसे कैसे होता है। तो निर्यात घटेंगे, एक्सपोर्ट है, निर्यात घटेंगे, क्योंकि महंगाई इसी वजह से है कि इकोनॉमी में वस्तु की कमी है। जब कमी है, उसे खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो कंपटीशन लग जाता है, होड़ लग जाती है। तो जब देश में वस्तु ज्यादा डिमांड हो जाए, तो विदेशों में कहाँ उसकी बची रही है, अब कहीं बची हुई है वस्तु, क्या बेच देंगे बाहर, तो वस्तु बाहर कम बेच पाएंगे, क्योंकि देश के अंदर ही खपत हो जाएगी। निर्यात क्या होंगे? घटेंगे, कम होंगे, ठीक है भाई, घटेंगे या कम होंगे। आयात, आयात कैसे होते हैं भाई? जो बाहर से मंगा रहे होंगे, देश में महंगाई है, महंगाई का कारण यह है कि वस्तु कमी है, तो वस्तु कमी है तो बाहर से आया वस्तु मंगवानी पड़ेगी, तो जब बाहर से वस्तु मंगवाएंगे तो आयात क्या होंगे? बढ़ेंगे, आयात बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आते हैं कि उपभोक्ता पर क्या प्रभाव, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे कि घटेंगे, ये बात समझ में आ रही होगी। एक्सपोर्ट का मैंने बता दिया, जब देश में डिमांड बहुत ज्यादा है तो विदेश में कैसे भेज देंगे, क्योंकि महंगाई आने का कारण यही तो है कि जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए और वस्तु कम रह जाए, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, करारोपण कैसे होगा? करारोपण, टैक्सेशन, टैक्स, सरकार टैक्स से आमदनी बढ़ेगी घटेगी? सरकार की बढ़ेगी, टैक्सेशन बढ़ेगा, ठीक है, सरकार का आय बढ़ेगी। क्यों? महंगाई में लोग ज्यादा खर्च करते हैं, तभी तो महंगाई आती है। तो जो ज्यादा इतना खर्च करेंगे उस पर टैक्स रेट है, अब इतना खर्च करेंगे तो उस पर और ज्यादा टैक्स मिलेगा सरकार को, ठीक है। फिर इसके बाद होगा उत्पादक, जो प्रोड्यूसर होते हैं उन्हें लाभ होगा कि नुकसान होगा? फैक्ट्री चल रही है या कोई प्रोड्यूस कर रहा है, उसे लाभ होगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड है। वैसे शुरुआत में होता है, लाभ बढ़ेगा भाई, उत्पादक को लाभ होगा, ठीक है, उत्पादक को लाभ होगा उसका, ठीक है। इसके बाद व्यापारी वर्ग को, व्यापारी वर्ग को लाभ होगा,
क्योंकि उस दुकान में सामान ला रखा है, पहले रखा है, महंगाई आ गई तो बिकेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। किसान को भी ऐसा ही है, अगर खेत में प्रोडक्शन है किसान के और महंगाई आ जाती है तो उस समय भी लाभ होगा। इसी प्रकार स्थिर आय वालों को, जिनकी आय स्थिर है, उनका क्या होगा? स्थिर आय वालों को, स्थिर आय वर्ग को, लोगों को जिनकी स्थिर आय है, फिक्स इनकम है, देखो जिनकी इनकम फिक्स है उन्हें भी क्या होगा? हानि होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में महंगाई बढ़ गई तो मान लो जो अमाउंट उन्हें सैलरी मिलता था, अब उतने ही अमाउंट से वो खर्च करना पड़ता है, उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, तो इसमें क्या होगी? स्थिर आय वालों की हानि होगी। ठीक है, हानि बढ़ेगी स्थिर आय वालों को। अब जैसे इसमें सरकारी नौकरी वालों को भी पूछा जाता है, सरकारी नौकरी वालों को क्या होगा? नुकसान होगा इसका। क्यों? उनकी सैलरी अलग स्कीम के तहत बढ़ती है, महंगाई आ गई तो खर्च तो बढ़ गया ना उनका। इसके बाद परिवर्तनशील आय वालों को, जिनकी परिवर्तनशील, जैसे व्यापार, कारोबारी, बिजनेसमैन, परिवर्तनशील आय वर्ग को, इसमें होगा क्या कि जो चेंजेबल इनकम है, महंगाई जब शुरुआत में आती है तो प्रॉफिट देती है शुरुआत में, बात की नहीं, तो परिवर्तनशील आय वर्ग को लाभ होगा। ठीक है, जैसे उत्पादक है, फैक्ट्री वाले हैं, कारोबारी हैं, दुकानदार है, व्यापारी है, ये परिवर्तनशील आय लाभ होगा। इसके अलावा पेंशन भोगी, पेंशन भोगियों को क्या होगा? पेंशन भोगियों को हानि होगी। क्यों? ये फिक्स है, इनकी सैलरी नहीं बढ़ी, इनकी पेंशन नहीं बढ़ी, और इनकी पेंशन नहीं बढ़ी तो उससे क्या होगा? खर्च उनका ज्यादा हो गया तो वो भी हानि होगी। ठीक है।